बड़ाई करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले हैं महिलाओं का 10वां अध्याय में विभूति योग है। श्री, कृति, लज्जा, शौर्य आदि कहते हुए बताए कि जो दुनिया में सद्गुण है उसकी शुरुआत या उसकी खान महिला होती है। गीता बाबा कहते थे नारी को तुच्छ मत समझो, नारी है महान, नारी से ही नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। तो आप अपने यहाँ देख सकते हैं कि जिनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है वो महिला शक्ति है, चाहे वो सरस्वती जी हो ज्ञान की शक्ति, या वो दुर्गा जी हो पावर की शक्ति, या लक्ष्मी जी हो धन की शक्ति। तो दोनों रूप है नारी का, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमारी जो माँ बहनियां में बैठी हुई है, बेटियां लोग बैठी हुई है, उनको ध्यान देना चाहिए कि हमें पॉजिटिव शक्ति कैसे बनना है। उसके लिए आपको 2-3 काम करना होगा। नंबर 1, आप किसी भी देवी को देखेंगे तो अपने भाव में होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। और अपने भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में उन नारियों को विशेष महत्व दिया जाता है जो अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने संस्कार से जुड़ी हुई है। मतलब जो अपने परिवार को, पति को, समाज को लेकर चलने में विश्वास करती है, मर्यादा के साथ जीती है। आश्चर्य मिलने से बहुत सी माताएं, बहनें, लेडीज लोग पहले हिचके, लेकिन आप देख सकते हैं रीता शर्मा जी बैठी है, मधु जी आई, किरण जी, बहुत सारे लोग हैं। पहले अपने पर विश्वास के, सिस्टम पर विश्वास किया, इनके पीछे इनका पूरा परिवार खड़ा है। तो पहले महिलाओं का पहला काम करना होगा कि आपका एक ऐसा फेस बने कि आपका परिवार, समाज आप पर भरोसा करेगा, लोग समझे कि नहीं यह वास्तव में एक अच्छी महिला है, अच्छी लीडर है। दूसरा, आपको परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए। जब तक आपका परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बहुत स्पीड नहीं पकड़ेंगे। पुरुष को भी महिला का सपोर्ट चाहिए और महिला को भी पुरुष का। इसलिए जो अच्छे लीडर है, जागरूक है, वो पूरा परिवार यहाँ बैठे हुए हैं। चाहे मेरा परिवार हो, डॉक्टर विनोद जी का परिवार है, जो भी आया है विद फैमिली। तीसरी जो बात है, हमें उन प्रोडक्टों का लिस्ट बनाना होगा। हम नया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो उसको बोलेंगे 500 प्रोडक्ट है, वो 500 नहीं खरीदेगा। तो हमें 15 से 20 टॉप प्रोडक्ट पर फोकस करना होगा और किसी को बताना होगा कि पहले इसको कीजिए। कंपनी कहती है कि पहली बार आप 2000 का खरीदारी कीजिए, आपका कोड ग्रीन हो जाएगा, आप कैंसिल कीजिए। तो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। सबको पता है हमारा बेस्ट प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड ऑयल है, सबको पता है अपना नमक टॉप है, सबको पता अपना बस गामा ओरिजिनल है, हर घर में रोग है तो गामा ओरिजिनल है। सबको पता है कि हमारा सब्जी मसाला, गरम मसाला, इसके अलावा हमारा महाराजा मसाला मिक्स आया है। प्रोटीन का कोई जोड़ नहीं है, नारियल तेल का कोई जोड़ नहीं है, सोन पापड़ी अपने आप में जोड़ है। इसके अलावा भी कोई भी साबुन टच करे, 8 रुपया से 9 रुपया से लेकर जो रेट का, अपना बसिंग पाउडर लाजवाब है, खाने वाला रसगुल्ला है, काला जामुन है, श्रृंगार का बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो हमें एक लिस्ट बनाना होगा। दूसरी बात जो आप महिलाओं को समझना होगा, आरसीए बिजनेस कैसे चलेगा, आप नेटवर्क कैसे बनाएंगे। लोग आपसे नहीं आपके प्रोडक्ट से जुड़ते हैं, तो उनकी आवश्यकता पकड़िए, बहस मत उलझिए। लोग कहता है मैं सरसों तेल पेरा के और खाता हूं, मत बहस कीजिए, उसको मत समझाइए कि सरसों तेल खराब हो रही है, छोड़ दीजिए, दूसरे पेराइए। बोलेगा हम मसाला भी खरीद के पिसाते हैं, वहां भी छोड़ दीजिए, बढ़िया है, आपका घर का बढ़िया है, चावल भी घर का बढ़िया है। आगे ये साबुन कहाँ, साबुन भी आपकी अपनी कंपनी है, नहीं साबुन मेरा लीजिए। नमक आपका कंपनी है, नहीं। ये जो शरीर में प्रॉब्लम है इसका दवा आप बनाते नहीं, मेरे यहाँ ये। उलझना नहीं है, हमको अटकना नहीं कि तेल हेल्थ गार्ड जैसा कोई नहीं, वो कहेगा सरसों तेल जैसा कोई नहीं। उसको ज्ञान होगा तभी समझेगा। उसको कहेगी गूगल पर सर्च कर लेना कि सरसों तेल में यूरेसिक एसिड होता है जो मोटे आदमी कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का दुश्मन होता है। तो आपको पहले प्रोडक्ट समझना है, फिर समझाना है, उसके बाद टीम बनाना होगा। महिला या पुरुष एक आदमी जाए, 2 आदमी जाए तो थोड़ा हल्का लगता है, लेकिन 5-10 जाए तो भारी रहता है। तो एक मंडली हो, 4, 5, 6 का। अब आपका आजकल बहुत सारा मंडली है, कीर्तन मंडली है, भजन मंडली है, हरे कृष्ण गाने वाला, शिव चर्चा, उसमें प्रवेश कीजिए।
वो टीम वहां से लाइए, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो या साधु हो। बिना पैसा के शांति से कोई नहीं बैठ सकता है, हॉल में भी नहीं बैठ सकते। तो आप टीम बनाइए, ये टीम वर्क है, संघे शक्ति कली जुगे। और एक महिला में कुछ कमजोरी होता है। कमजोरी क्या होता है? वो चुप नहीं रहती है जल्दी और शिकायत जल्दी करती है। तो एक संकल्प ले लीजिए कि हम बोलेंगे तो आरसीएम हम बड़ाई करेंगे, शिकायत नहीं। एक महिला दूसरे महिला का शिकायत मत कीजिए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, नारी पर सबसे ज्यादा अत्याचार कराने में किसका जोगाड़ है? नारी का। पुरुष मान गया 10 लाख में, लेकिन महिला जोड़ देखिए, फोर व्हीलर कार या बुलेट ले लीजिए, ऐसे भी आप थोड़े होगा, सब हो गया तो 9 लाख हार पाएंगे। जबकि आप समझते हैं कि दहेज कितना खराब चीज है, लेकिन दहेज की मुस्काता कौन है? महिला। घर की महिला संकल्प में कि हम दहेज नहीं लेंगे, तो 99% दहेज खत्म हो जाएगा। अच्छा, बहुबाती तो महिला रुआ में रहती है, क्या बोलती है? मेरा घर है, बिगाड़ना मत। तो भूल जाती है कि वो भी बहू बन कराई थी। तो मैं वो नहीं कहूँगा, आप लोग समझदार है। महिलाओं को एक दूसरे का प्रशंसा करना, बड़ाई करना और सामाजिक अभिशाप दहेज जैसे के विरुद्ध लड़ना होगा। महिला में इतना गुण होने के बाद भी महिला अपने घर के लिए, पिता के लिए भारी क्यों है? क्योंकि दहेज जैसा अभिशाप है। इसको मिटाने के लिए हाथ से बहुत बड़ा ताकत है। हम हर महिला को सशक्त बनाएंगे। 18 साल का आपका बेटी हो, उसे आरसीएम बनाए। हमारी दोनों बेटी स्टार्टर है आरसीएम सिस्टम में। 5 साल बाद जो शादी करेंगे वो दोनों रहेगी स्टार अवार्ड 2.5 लाख 3 लाख का। तो रास्ता देना पड़ेगा। संकल्प पहले हमको समझ में आया, तब हमने पारिवारिक बिजनेस है। बिना मेहनत के मैं बढ़ रहा हूं, तो अपने पर फोकस है कि बिना मेहनत के मेरी वाइफ ईगल है सिस्टम में, और दोनों बेटी स्टार्टर है। पूरे परिवार को लेकर चलना है। इससे आने वाला समय में जो हम 5 लाख पर रहेंगे, तो उसमें 2.5 से 3 लाख पर रहेंगे। यह ताकत है परिवार का। तो आरसीएम के प्रोडक्ट में ऐसा क्या जादू है, समझाने के लिए प्रशांत सर आए हुए हैं, जो आप लोग देखेंगे। लेकिन मैं सारांश में फिर एक बार महिलाओं को ध्यान आकर्षित करते हुए कहूंगा, पहला, खुद पे विश्वास। आप कमजोर नहीं है, अपने टैलेंट पे भरोसा करें। 10 पुरुष के बराबर अकेले रीता जी मेहनत करती है। अब तो बहुत आसान हो गया आपसे बताना। स्टार्ट हुआ था तो क्या परेशानी था, इनसे पूछिए, केरल जी से पूछिए, डॉक्टर विनोद जी से पूछिए, सुशील सर से पूछिए। आधा अधूरा बोराहा आदमी समाज का हम बहुत जानते हैं आरसीएम के बारे में। अरे नाम सुन लिया तो क्या हो गया, हम जुड़ के छोड़ दिए। अरे कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा कि पढ़ना पड़ेगा? कुछ नहीं जानते तो एक लाइन आरसीएम के बारे में नहीं जानता, वो भी कहता है। फुल फॉर्म ठीक से नहीं जानता, कब गठन हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, बताओ जानते हो आरसीएम के बारे में? तो मैं आप माताओं बहनों से कहना चाहूंगा, मेरी 3 बात के साथ हम लोग यूट्यूब में प्रवेश करेंगे। नंबर 1, खुद पे भरोसा और परिवार का सपोर्ट। नंबर 2, ईमानदारी से अपने घर का प्रोडक्ट यूज कीजिए। अब आप क्या करते हैं, जो नमक लिया वो घटन है, जाओ तेल लिया। आपका आरसीएम में खरीदारी होता है 500 का, बाजार से खरीदारी होता है 5000 का। ये बेईमानी है कि नहीं? आप मेरे घर में चलिए, मेरे कोट पर 5000 और मेरे पूरे परिवार की खरीदारी देखेंगे तो 15000 से ऊपर, फिर भी घटते रहता है सामान। हम लोग शॉर्टकट में सोचते हैं कि 30 तारीख आने दीजिए, जाके 200 के खरीद लेंगे। ऐसा थोड़े चलता है। आप चाहें कि ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करेंगे तो यहाँ बैठा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके घर में 1500 पीवी का प्रोडक्ट नहीं जाएगा। रीता जी के यहाँ, किरण जी के यहाँ, और क्या 5000 का प्रोडक्ट कैसे आता है? 5000 पीवी मतलब 10000 का। तो पहला बात, आप परिवार का सपोर्ट लीजिए, ईमानदारी से आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कीजिए। और तीसरा, कभी डरिएगा नहीं। गूगल पर जब भी मन डोले तो आरसीएम ग्रेट लेडीज या देश की ग्रेट लेडीज का सर्च कीजिए। एक से एक महिला हुई है। मैडम टीवी की कहानी पढ़िए। एक गरीब महिला जो 4 किलोमीटर चल करके ट्यूशन पढ़ाती थी, खाली पैर, चप्पल नहीं, वो दुनिया का रेडियम का आविष्कार की खरबपति बनी गई। अपने को कम नहीं आंकना है, आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपको मिला हुआ है, इसको पकड़ लीजिए। आरसीएम की गाड़ी पर बैठ जाइए, जहां धन दौलत शोहरत मोहब्बत सब मिलने वाला है। आप नंबर 1 बनने वाले हैं। तो एक बार जोरदार ताली सभी महिलाओं के लिए। और क्या अगर
डायरी हो या मोबाइल को नोट कर लीजिएगा। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो बाद में प्रशांत सर पूछेंगे, प्रशांत सर पूछेंगे कि किसी को कुछ चाहिए जानकारी तो आप इनसे पूछ लीजिएगा प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट में क्या कुछ है, हमको इसके बारे में बताइए। बाकी इसके बाद समरेश सर आएंगे, उनका भी फोकस प्रोडक्ट पर रहेगा। हमारे बीच में बहुत सारे नए साथी, हमारे सरथुआ से भी हमारे मुन्ना भाई का मित्र आए हुए, स्वागत है। हमारे बड़े भाई सुभाष आए हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहूंगा सब एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए।